प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। आज मैं एक कहानी के द्वारा आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ जो प्रभु ने मेरे मन में डाली। तो कहानी शुरू करते हैं। एक स्कूल जिसमें एक फंक्शन हो रहा है और फंक्शन की तैयारियों के चलते ही प्रिंसिपल ने सभी को अपनी क्लासेस डेकोरेट करने के लिए कहा और जिसकी क्लास सबसे ज़्यादा अच्छी डेकोरेट होगी उसको एक प्राइज़ मिलेगा। सभी बच्चे अपनी क्लासेस को डेकोरेट करने के लिए कुछ ना कुछ घर से बनाकर लेकर आते हैं और टीचर्स भी उनकी हेल्प करते हैं। चलिए मैं आपको क्लास 8 में ले चलती हूँ। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मैरी है, क्लास की टॉपर। उसी ने सारी डेकोरेशन प्लान की। वो हर चीज़ में अच्छी थी और सभी टीचर्स और स्टूडेंट उसे प्यार करते थे। बट क्लास में एक और लड़की टीना जो मैरी को पसंद नहीं करती या कह लो जलती थी। ये सब उसकी बात मानते और उसे आगे रखते हैं। उनके क्लास इंचार्ज भी उनकी हेल्प कर रहे थे डेकोरेशन करने में और वो भी अपने घर से एक प्यारा सा वाज लेकर आए जो वो टेबल पर रखेंगे ताकि क्लासरूम के साथ साथ टेबल भी सुंदर रखे। तो कंपटीशन के एक दिन पहले असेंबली होती है और सभी बाहर होते हैं। टीचर मैरी को क्लासरूम में कुछ लेने के लिए भेजते हैं और टीना असेंबली के लिए लेट होती है। तो वो जल्दी से अपना बैग क्लासरूम में रखने जाती है और मैरी टीचर के कहने के अनुसार उनका सामान लेकर जा ही रही होती है कि जल्दी में वो टेबल से टकराती है और वाज नीचे गिरकर टूट जाता है। मैरी घबरा जाती है और जल्दी से वाज को उठाकर अपने बैग में रख लेती है। उसको लगता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन पीछे वाले दरवाजे के पास से टीना सब देख रही होती है, लेकिन वो मैरी को कुछ नहीं कहती। असेंबली के बाद सभी क्लास में आते हैं। सभी वाज के बारे में पूछते तो हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता और ना ही टीना किसी से कुछ कहती। वो कंपटीशन में सेकंड पोजीशन पर आते हैं क्योंकि क्लास तो उनकी बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन टेबल थोड़ा खाली खाली सा होता है और सभी को पता होता है कि वाज होता तो वो जीत जाते। सेकंड पोजीशन पर आने के बाद भी वो खुश होते हैं और अच्छी डेकोरेशन की वजह से मैरी को थैंक यू कह रहे होते हैं। इसी बीच टीना मैरी से कहती है कि वो कहे कि सारा डेकोरेशन का प्लान टीना का था और अगर वो ऐसा ना कहे तो वो पूरी क्लास को बता देगी कि उसने फ्लावर वॉस तोड़ दिया, ये भी कि उसी की वजह से हम जीत नहीं पाए। मैरी घबरा जाती है और टीना के कहे के अनुसार कहती है। मैरी की ये बात छुपाने की वजह से टीना इस बात का फ़ायदा उठाती है। जब उसके नोट्स कंप्लीट नहीं होते तो वो मैरी से अपने नोट्स कंप्लीट करवाती। आगे एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं और कुछ दिन पहले ही टीना मैरी को कहने लग जाती है कि वो सारे एग्ज़ाम्स में उसको चीटिंग करवाएगी, वरना वो वाज के बारे में सभी को बता देगी। मैरी बहुत परेशान होती है क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स में वो टीना को चीटिंग करवाते हुए अगर पकड़ी गई तो टीना के साथ साथ उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अगले दिन जब मैरी स्कूल गई तो टीना एब्सेंट थी, तो मैरी ने हिम्मत कर रिसेस के टाइम अपने टीचर को सब कुछ बताया। बताते समय उसके आंसू रुक नहीं पाए। टीचर ने कहा, मुझे पता है क्लासरूम में जो कैमरा है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब तक टीना को अपने ऊपर अधिकार जताने दोगी, कब तक अपनी गलती छुपाओगी और तुम कितना समय लोगी अपनी गलती मानने के लिए। परमेश्वर के प्यारे लोग, आपका जो भी पास्ट था, आपने जो भी पाप किया उसे लेकर शैतान आप पर अधिकार जता रहा होगा और आप घायल हो रहे होंगे। आपको पता है कि टीना की तरह शैतान भी हमसे जलता है। हम जीसस के वो टॉपर बच्चे हैं जिसे हर कोई पसंद करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। शैतान आपके पास्ट को लेकर आपको परेशान करेगा क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन आपको अपनी आइडेंटिटी, आपको अपनी पहचान पता चल गई, उसी दिन आप उसका सर कुचल दोगे। आप अपने पाप छुपा नहीं सकते। परमेश्वर का कैमरा हमेशा ऑन रहता है, ना उसका कनेक्शन करता है, ना ही वो कभी ख़राब होता है। हम खुद ही कहते हैं कि परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। हर वक्त वो नहीं जिसमें आप अच्छे काम कर रहे हो, हर पाप में भी वो आपके सामने ही खड़े होते हैं और आपको रोक रहे होते हैं कि यह मेरी बेटी, मेरे बेटे रुक जा, मत कर,
क्योंकि ये पाप तुझे पवित्र कर देगा, मुझसे दूर कर देगा। जब भी आप कोई गलत काम करने लगते हैं, हमेशा ही हर एक इंसान के अंदर से वो आवाज़ आ रही होती है कि रुक जाओ, मत करो, ये परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, ये एक पाप है। तभी रुक जाना चाहिए, तभी हमें उस पाप से यू टर्न ले लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम वो आवाज़ को सुनकर उसे अनसुना ना करें। उसी समय अपना पाप कन्फेस कीजिए, पछताइए और उसको दोबारा ना करने का भी स्ट्रेंथ उन्हीं से पाकर उठिए। मुझे पता तो है ये पाप है, पर क्या करूं, छूटता ही नहीं है। एक और दिन, कल से नहीं करूंगा, अगले हफ्ते से छोड़ दूंगा। झूठ है ये बातें, ना ही वो दिन आएगा ना ही वो हफ्ता। क्योंकि जब हम ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं तब समझ जाइए कि हम उस पाप का एंजॉय कर रहे हैं, और वो एंजॉयमेंट हमें अपने परमेश्वर पिता से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लग गया है। अगर हम प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय से 3 वचन में पढ़ें, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये वो लेटर है जो परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इफिसुस की कलीसिया को लिखवाया। वो ही इफिसुस की कलीसिया जिसके प्यार और विश्वास की तारीफ पौलुस ने की थी। बहुत साल बीत गए, उसके बाद भी उनका विश्वास वहीं टिका हुआ। वैसे वो धीरज धरे हुए हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, लेकिन उनका पहला सा प्यार कम हो गया। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि तूने इतने अच्छे काम किए, कोई बात नहीं, एक ही मिस्टेक तो की है, उससे मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। नहीं, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। परमेश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि हम पवित्र बने उनकी तरह। इसमें भी हमारी ही भलाई है, क्योंकि हमारे हर एक वो पाप जो पास्ट में हमने किए हैं उसे लेकर शैतान हमें घायल करेगा, लेकिन अगर हम उसे माने तो परमेश्वर प्रभु 1 यूहन्ना 1:9 में कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कैमरा ऑन था, परमेश्वर सब देख चुके हैं। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब अपने पाप को मान लेंगे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को भी तब बचाया था जब उसने कहा था कि हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु वेट कर रहे हैं कि आप कब उनको पुकारोगे। समय ना गवाइए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, और सिर्फ माफ़ी मांगकर ही अपनी दुआ को ख़त्म ना कर देना, बल्कि उस पाप से हमेशा के लिए जीत पाने का भी स्ट्रेंथ उन्हीं से ही लेना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर नहीं तो डिसलाइक बटन भी आपके सामने ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स का तो मुझे हमेशा ही वेट रहता है। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। संगति भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रभु आप सबको बहुत बरकत